हेलो दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी मेंस जीएस 1 का क्वेश्चन। आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गया है टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग चाहेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ भी गए हैं। देखिए वहीं पे एक लड़का का क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को हम इस आंसर राइटिंग को हम इस वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों की किस प्रकार से एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है। इसका क्वेश्चन है कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन करें। ये 38 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए बच्चा किस तरीके से लिखने का कोशिश किया है। इसमें बता रहा है कि संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक और सबसे शक्तिशाली आदिवासी आंदोलनों में से एक था, जिसने औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों को चुनौती दी। ये बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। एक कोटेशन के रूप में बच्चा इसका यूज किया है। बिपिन चंद्र का कोट है, तो इसको यूज किया है और इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसकी वजह से मार्क्स मिल सकता है। इसके बाद देखिए है ना, जब भी हम लोग को शुरुआत करना है आंसर राइटिंग लिखने का, खास करके हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई है ना कोटेशन का यूज करना है, किसी इतिहासकार के कथन का यूज करना है। उससे अगर हम लोग प्रश्न को शुरू करेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा नंबर वहाँ पे मिल सकता है। ऐसा बहुत सारे है ना टॉपर लोग इसका यूज करते हैं। देखिए आगे है कि यह आंदोलन 55-56 में बिहार के संथाल परगना में संथालों ने अंग्रेजों और सहयोगी महाजनों, जमींदारों, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध विराट विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, उनकी बहनें जो थी फूलों और झानों ने किया था। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा लय बांधने का कोशिश किया है और इसके आगे देखिए इसने मैप दिखाया है बिहार और झारखंड का संयुक्त रूप से, और इसमें बताया गया है कि संथाल परगना है ना कौन से एरिया में है, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए कैसे लिखते हैं। एक और कोटेशन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि सुमित सरकार के अनुसार यह विद्रोह केवल भूमि और कर संबंधित विद्रोह नहीं था, बल्कि यह संस्कृति पुनर्जागरण आदिवासी क्रांति का एक स्वरूप था। इसके आगे इसमें दिखाया गया है कि संथाल विद्रोह के कारण के रूप। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था और इसके क्या क्या कारण थे, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देने का यहाँ प्रयास किया गया। देखिए पहला ये जो कारण बता रहे हैं कि औपनिवेशिक शोषण में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा नया प्रकार का यहाँ पे क्या किया गया, आदिवासियों पे कर अध्यारोपित किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जनता में असंतोष फैल रही थी। करों के बोझ से है ना संथालों ने जीवन शैली पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा, तो ये भी एक कारण के रूप में था। इसके बाद है जमींदारों का अत्याचार। तो क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जमींदारों ने संथाल लोगों पे अत्याचार करना आरंभ कर दिया था और उनकी ज़मीनें जबरन हड़पने लगे थे। तो इस वजह से भी है ना काफ़ी ज़्यादा असंतोष था संथालों के मन में। संथालों को भूमिहीन कर दिया गया और कृषि से वंचित कर दिया गया, केवल उनको मजदूर बना करके रख दिया गया। तो ये भी एक कारण के रूप में था। अगला जो था कि दीकुओं का प्रभाव। दीकू जो जनरली वैसे लोग थे जो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए थे, वो बाहर से या भारत के बाहर से हो गए या कहीं पंजाब हो गए है ना, उड़ीसा के क्षेत्रों का हो गए। तो इन सब लोगों को
दीकू बोला गया है। तो संथाल क्षेत्र में बाहर बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी लोग घुसकर अधिकार कर लिए थे। बाहरी लोगों ने उनकी भूमि छीन लिया था। तो इस वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा असंतोष था उनके मन में। और अगला जो है कि सांस्कृतिक व सामाजिक कारण। संस्कृति और सामाजिक कारण किस प्रकार से कारण के रूप में बना, तो इसको दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। इसमें दिखाया गया है कि आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। बाहरी लोगों ने इस पे चोटें पहुंचाई। जो बाहर से आए हुए लोग थे उनका मजाक उड़ाते थे और इस पे काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचाए लोग। जो बाहर से आपके जो भी धार्मिक लोग गए थे उनके संस्कृति का वहाँ पे छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। बाहरी लोगों ने इनकी जीवन शैली को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। तो ये एक कारण के रूप में था और ये बहुत ही अच्छा से इन्होंने ना इसको कवर किया हुआ है, जिस वजह से इनको अगर ये ऐसा बीपीएससी मेंस में लिख करके आ जाते हैं वहाँ पे इनको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। आगे देखते हैं ये क्या लिखने का प्रयास किए हैं। अगला जो इन्होंने लिखने का प्रयास किया है कारण के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, इसमें बताया गया कि ज़मीनें हड़पने का प्रयास किया गया। क्या हुआ कि संथाल लोगों का ज़मीनें हड़प लिया गया। जंगल और जल स्रोतों पर से संथालों का परंपरागत अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। तो इस वजह से वे न संथालों के मन में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था और जिस वजह से संथाल विद्रोह का यह प्रमुख कारण के रूप में बना। देखिए, विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में इतिहासकार राम शरण शर्मा कहते हैं। देखिए, इन्होंने कितना खूबसूरती से लिखने का इसको प्रयास किया। संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था और महाजनी शोषण की पोल खोल दी और इसने आदिवासी इलाकों की प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन तथा अलग से कानून बनाने के लिए बाध्य किया। देख रहे हैं ये कितना अच्छा से लिखे हुए हैं। ये क्या होता है कि ऐसे अगर हम लोग है ना कोड को बार बार यूज करते हैं तो ये हम लोग के एक्टिव माइंड को दिखाने का प्रयास करता है। इतिहासकार को लगेगा कि बच्चा है ना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानता है, तो अच्छा नंबर यहाँ पे मिल सकता है इस पॉइंट की वजह से भी इनको, है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा से लिखने का इसको प्रयास किया है। तो ये बहुत ही अच्छा लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं विद्रोह का परिणाम के संदर्भ में। इन्होंने यहाँ पे विद्रोह का परिणाम लिखा है और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक परिणाम, इसमें बता रहे कि संथाल परगना का एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जिला के रूप में हुआ था, है ना, एक परगना के रूप में, संथाल परगना के रूप में इसका गठन किया गया था। ये गलत है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं एग्जामिनर ध्यान देगा। आगे है कि कानूनों में परिवर्तन करने और नीतिगत सुधार किए गए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है ना, कानूनों में परिवर्तन किया गया, नीतिगत सुधार हुआ। इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम क्या है। तो आदिवासी संस्कृति में चेतना बढ़ी, है ना, आदिवासी लोग जागरूक हुए, चेतना बढ़ने लगा धीरे धीरे, आत्मसम्मान का जागरण हुआ। बिल्कुल सही, अच्छा पॉइंट लिखे हैं। और जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप कम हुए। तो ये भी आपका सही है ना, दीकुओं का, पहाड़ी लोगों का संथाल परगना में जाना वर्जित कर दिया गया था। आगे राष्ट्रीय परिणाम, तो राष्ट्रीय चेतना का, है ना, आदिवासी समाज में बढ़ोतरी हुआ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान मिला इससे और भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना।
तो ये सारे पॉइंट इन्होंने बहुत ही अच्छा से कवर किए हुए, देख लीजिए। प्रशासनिक परिणाम, सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम हो गया, राष्ट्रीय परिणाम हो गए, तीनों पॉइंट को इन्होंने कवर किया। और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है कि विद्रोह का अन्य प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है ना, अन्य प्रभाव क्या पड़ा, तो यहाँ पे देखिए, अन्य आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अन्य आंदोलनों के लिए क्या हुआ, ये प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस आंदोलन ने भारी मात्रा संख्या में लोगों को एकजुट किया। ये भी सही पॉइंट है, और इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा, ये सबसे हट के थोड़ा सा लिखे हुए हैं ना, इससे नंबर भी मिलेगा। और ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया, ये भी सही है ना। ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने में ये लोग सफल रहे, सफल आंदोलन के तौर पे। संथालों के सामान्य जीवन में हस्तक्षेप सीमित हो गया। इससे क्या हुआ कि संथालों के जीवन में सामान्य हस्तक्षेप सीमित हो गया, और अंततः संथाल विद्रोह केवल एक, बता रहे निष्कर्ष के रूप में कि संथाल विद्रोह केवल एक जनजातीय संथाल विद्रोह केवल एक जनजातीय बगावत नहीं था, बल्कि ये औपनिवेशिक महाजनी शोषण और जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक संघर्ष था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक गहरा आधार प्रदान किया। तो ये आंसर इनका बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, और देखिए इनको प्रश्नों की ना समझ अच्छा है, इसमें विश्लेषणात्मक उत्तर भी ये लिखे हैं, लिखने का प्रयास किए हैं। तो ये एक अच्छा आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये हमेशा की तरह है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अगर हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे फ्री में सारे चीज़ें ना मेंस के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, PDF प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी सारा कॉपियाँ लोग भेजते हैं, आप भी भेजिएगा और देख लीजिए एक बार अच्छे से, इस तरीके से लिखिए।